गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। आज हम देखेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं और उनके कार्य क्या हैं। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। राज्य जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसका जो अमूर्त है और निराकार संस्था है और जो स्वयं कुछ कार्य नहीं करती। राज्य कोई मूर्त रूप जो है वो सरकार प्रदान करती है। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग जो है वो सरकार के माध्यम से ही करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा अभिप्राय उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। गार्डनर जो है वो कहते हैं कि राज्यों की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी से होती है उसी का नाम सरकार है। तो राज्य को जो है मूर्त रूप सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और सभी व्यक्ति जो है सरकार को एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता महसूस जो है वो की गई और सरकार जो है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाने या राज्य की जो पॉलिसी है उसको निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो है इन कानूनों को इम्प्लीमेंट या कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है। और न्यायपालिका जो है वो व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको न्याय प्रदान करने का कार्य और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या और उसकी रक्षा करने का कार्य करती है। सबसे पहले हम व्यवस्थापिका जो है उसके कार्य और उसके महत्व को समझेंगे। सरकार के जो तीनों अंग हैं, तीनों के द्वारा ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में जो व्यवस्थापन संबंधी विभाग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका जो है वो न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह से हम कहें कि जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर जो है जो व्यवस्थापिका जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए उनको जो आवश्यक आधार जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा ही प्रदान किया जाता है और इन दोनों विभागों के कार्य का मार्ग जो है वो भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। व्यवस्थापन केवल कानून निर्माण ही नहीं करता वरना प्रशासन की नीति को भी निश्चित करता है और संसदात्मक शासन यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है वो भी व्यवस्थापिका का होता है। संविधान में संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के जो दोनों अंग है कार्यपालिका और न्यायपालिका उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थिति जो है वो रखता है। गिलक्राइस्ट जो हैं वो व्यवस्थापिका के इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहते हैं कि विधायी सत्ता सरकार का प्रमुख आधार का निर्माण करती है, कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। अब हम कार्यपालिका के कार्य देखेंगे। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका के कार्य जो हैं वो बहुत सीमा तक वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका को के ज़्यादा कार्य नहीं होते, कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्य जहाँ पे भी डेमोक्रेटिक स्टेट है वहाँ पे व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य जो हैं वो बहुत अधिक होते हैं। और लोकतांत्रिक राज्यों में भी यदि संसदात्मक शासन या अध्यक्षात्मक हो तो जो व्यवस्थापिका जो है उसकी स्थिति जो है वो अलग अलग होगी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेन रूप से हम व्यवस्थापिका के कार्य देखें तो सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो वर्क होता है वो होता है कानूनों का निर्माण करना। ये विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें स्वीकार कर कानूनों का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो है संविधान में संशोधन का कार्य।
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो सभी देशों में प्राय व्यवस्थापिका के द्वारा ही किए जाते हैं। और व्यवस्थापिका का में विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका द्वारा ये कार्य अलग अलग प्रोसीजर्स के आधार पर किया जाता है। जैसे इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण पद्धति से भिन्न है। यानी मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन का कार्य जो है, संविधान में संशोधन का कार्य जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। विमर्शात्मक कार्य वर्तमान समय में जो है व्यवस्थापन विभाग के लिए जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है वह फ्रेंच शब्द जो है वो पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। तो व्यवस्थापिका जो है वो विभिन्न जो समुदाय हैं, जो स्वार्थ हैं, जो दृष्टिकोण हैं, उनके प्रतिनिधियों के बीच एक विस्तृत स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और इस आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण जो है वो कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का ये कार्य निश्चित नियमों के आधार पर ही करती है और व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम जो है वो कहा जा सकता है। जो हमारा राष्ट्रीय वित्त है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। जो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत जो है वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता का प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और धन को जनहित कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाए। प्रशासन पर नियंत्रण यद्यपि प्रशासनिक कार्यों में जो व्यवस्थापिका जो है वो बिल्कुल सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ ना कुछ नियंत्रण अवश्य रखती है। व्यवस्थापिका जो है उसके द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में ही भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है। यदि हम संसदीय शासन व्यवस्था में देखें तो व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर ये नियंत्रण जो है वो स्थगन प्रस्ताव, पूरक प्रश्न, नियंत्रण जो प्रश्न है, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों द्वारा किया जाता है और अंतिम रूप से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर वह कार्यपालिका को अपने पद से हटा सकती है। यदि हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, अमेरिका का एग्जाम्पल हम लें तो प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थापिका जो है वो कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों का उपभोग करती है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा संधियां और नियुक्ति के लिए सीनेट जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है की स्वीकृति आवश्यक है। सीनेट के द्वारा जांच समितियां जो भी इन्वेस्टिगेशन कमिटीज़ होती हैं उनकी नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जाँच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से है कि अमेरिका में इन समितियों को फिशिंग ट्रैप्स कहा जाता है और अमेरिका व्यवस्थापिका जो है वो युद्ध और शांति की घोषणा भी कर सकती है। न्याय संबंधी कार्य अधिकांश राष्ट्रों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। इंग्लैंड में व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है लॉर्ड सभा वह उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है। फ्रांस में गणतंत्र परिषद यानी काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, अमेरिका में कांग्रेस, भारत में संसद जो है वो भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उन पर निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है और अपने सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्य वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। निर्वाचन संबंधी कार्य अधिकांश राष्ट्रों में व्यवस्थापिका जो है वो निर्वाचन संबंधी भी कुछ कार्य करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें स्विट्ज़रलैंड का, स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्य, न्यायाधीश व प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्य एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किया जाता है। विभिन्न समितियों और आयोगों की नियुक्ति जो है वो व्यवस्थापिका के द्वारा विशेष कार्य के लिए समय समय पर की जाती है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है जो कि कार्यपालिका पर शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद जो है समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग इसके एग्जाम्पल हैं।
और भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना भी की गई है। भावनाओं की अभिव्यक्ति लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र में व्यवस्थापिका जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, जनता के कष्टों के प्रति और शासन को जनहित के कार्य में करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण या जनता का रंगमंच भी कहा जाता है। एंड में हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका सिर्फ विधि निर्माण या कानूनों का निर्माण करने का कार्य नहीं करती, वरन अन्य क्षेत्रों में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अधिकांश देशों में यदि हम देखें तो व्यवस्थापिका जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, निर्वाचन संबंधी, न्यायिक संबंधी, कार्यपालिका संबंधी आदि कार्य भी करती है। कल जो है हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका का संगठन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होनी चाहिए या दो सदनात्मक होनी चाहिए, और दोनों के गुण और दोष को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।